डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब की जानिब से आज बजट कौमी असम्बली में पेश किया गया और मुल्क की सियासत पर इस बजट के क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? देखिए जी, दो हवालों से ये बजट जो है ये तारीखी बजट है। पहली बात तो ये है कि बजट तकरीर के दौरान हमेशा कोई अपोजिशन होती है जो इतराज़ करती है, सवालात उठाती है। कोई आज खामोशी के साथ, कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि बाकायदा वो हेडफोन लगा के वज़ीर जी जी, ख़जाना को बिल्कुल। तकरीर करनी पड़ी है, इतना शोर और इतना। तो आज वो सुकून के साथ इसहाक़ डार साहब ने बजट पेश किया है, पहली बात। और दूसरा ये कि इससे ज़्यादा जो तारीखी बात है, इससे ज़्यादा बेसरोपा बजट जिसका खुद हुकूमत को ही नहीं पता कि वो क्या है और क्या बात कर रहे हैं और क्या होगा और क्या होगा और क्या हो रहा है और क्या हो, बस उन्होंने एक बस पेपर पढ़ दिए और अल्लाह खैर सलाह। पैसा है नहीं, कोई माशी एक माशी हदफ पूरा नहीं हुआ कोई भी। और उसमें खुद आज तस्लीम भी किया इसहाक़ डार साहब ने तस्लीम वजीर किया आजम जी। साहब ने आज कहा कि हमने आईएमएफ की तमाम शराइत मान ली हैं, लेकिन आईएमएफ कह रहा है कि हमारी शराइत तो नहीं मानी गई, क्योंकि वो बाहर से जो पैसे आने थे और जो मुख्तलिफ डेफिसिट है वो अपनी जगह बरकरार है और ये गैर सब्सिडीज हकीकी दिए जा बजट है। रहे वो हैं वहां से बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने सारा कुछ मान ली, सारी सारी शराइत मान ली है। जी। और उसके नतीजे में पता नहीं, मतलब महंगाई बढ़ गई है और कर्जे और उसमें टैक्स कितने आएंगे भी, ये इसकी वजाहत होगी एक आध दिन में जब लोग इसको इंटरप्रिटेशन करेंगे इसकी। और वो कह रहे हैं कि जी अगले साल हम मुल्क को एक अच्छा बजट देंगे। जी। इस साल हम अपने वादे पूरे नहीं कर सके और जो कुछ होता रहा उसके जिम्मेदार जो है वो तहरीक इंसाफ है, और अगले साल हम अवाम दोस्त बजट लाएंगे। और मतलब यहाँ पर बस किस्सा ख़त्म हुआ। ये बजट था कैसे था, कोई शहबाज शरीफ साहब ने खुद तस्लीम किया कि हमने सारी शराइत, वो आईएमएफ कह रहे नहीं, कोई शर्त अभी नहीं मानी इन्होंने, और कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं। इसकी तनख्वाह वही है ना, इतने तरक्याती मंसूबे, इतने ये इतना ये इतनी इतनी पेंशन फलाना ढिमाकना आगे पीछे ये वो, लेकिन वो है ही नहीं। मतलब वो बस वो, यानी ये आपने बजट पेश कर दिया, आईएमएफ को आपने मुतमईन करना था। जी। आईएमएफ ने कहा था हमें मुतमईन करके बजट बनाए, गैर हकीकी बजट है ये, गैर हकीकी बजट बनाएंगे आप, तो हमारे साथ मुआहदे आपके नहीं हो पाएंगे। इन्होंने गैर हकीकी बजट बना दिया। आईएमएफ कह रही है कि हम तो बस ये कह रहे हैं कि हमने सारी शराइत मान ली, जल्दी से कागज पढ़ो। वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं माना, और मुल्क बीच में दरमियान में खड़ा है कि ये क्या हुआ है इस पे। और मतलब लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि किस चीज़ पे टैक्स कितना, क्या इतनी कीमतें, कितनी महंगाई, क्या वो फ्री फॉर ऑल जिसे कहते हैं ना। जी। और ना कोई पूछने वाला है, ना कोई अपोजिशन है, ना कोई इत्तेहादी खड़ा होकर सवाल कर सकता है, ना कोई बात कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो अब ये तो मईशत बिल्कुल, जो कहते हैं ना कि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि फ्लैट है इस वक्त, ये नीचे। और उसमें चूंकि किसी किस्म का कोई इंसेंटिव ही नहीं है, मतलब कोई बात ही नहीं है उसमें करने वाली। मतलब ये है कि जो भी कुछ हुआ है वो तहरीक इंसाफ कर गई है और हमसे नाक रगड़वा दी है। वो कह रहे हैं कि नाक तो इन्होंने नहीं रगड़ी, अभी तो हमने और रगड़वानी थी। तो नाकें घिस गई हैं, आईएमएफ खुश नहीं हुआ। तो बस बहरहाल अब इस पे जितनी बात कम की जाए, बाकी मेरे ख्याल से लोग अब इस पे बहुत बात करेंगे और उन पे छोड़ दिया जाए मामला। दूसरी जो बात है वो सियासी बात थोड़ी सी देख लेते हैं कि मुल्क की सियासत, ज़ाहिर है रोज़ इवेंट्स हैं तो कुछ उस पर कमेंट्स करना मुनासिब है। परवेज़ खटक साहब का राब्ता पहले ये था कि वो अलग से, चूंकि फ्लूइड है, जी। परवेज़ खटक साहब बड़े करीब रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की, बड़ी अच्छी दोस्ती है। और शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं, सॉरी, जहांगीर तरीन जहांगीर साहब। तरीन साहब। और हमने परवेज़ खटक साहब से भी बड़ी उनकी तारीफ सुनी है। और ये मैं बात कर रहा हूँ क्राइसिस के ज़माने की, जब जब ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब, साबिक वज़ीर आज़म साहब से मैंने दरमियान में पढ़ के इनकी उनसे गुजारिश की थी कि ये जहांगीर तरीन साहब के साथ मामला ना करें, इस प्रोग्राम में डिस्कस भी होता रहा। उनका कहना था कि नहीं मैं करूँगा। तो बहरहाल आज़म खान साहब और ये और सारा किस्सा पारीना बन चुका, उस पर बात करना बेकार है। लेकिन ये कि उस वक्त मुझे इस बात का इल्म है कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो
सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर हवा जब चली तो वो परवेज खटक साहब जाहिर है कि सपोर्ट तो करते रहे, लेकिन वो खुल के जहांगीर तरीन साहब के साथ नहीं आए। लेकिन ये कि और दरमियान में फिर उनका ये पता चला कि जी जब ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान हो रहा था तो दरमियान में परवेज खटक साहब की जो डिमांड्स थी वो ज़्यादा थी कि उनका जो हिस्सा है वो ज़्यादा रखा जाए, उनका जो मकाम है इस पार्टी में वो ज़्यादा मरकज़ी रखा जाए। उस पर शायद तैयार नहीं हो रहे थे जहांगीर तरीन साहब, लेकिन फिर शायद उस पर बर्फ़ कुछ पिघली है। उन्होंने कहा हम अलग से बना रहे हैं अपनी पार्टी। फिर इन्होंने कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है इसका नाम भी कहीं चैलेंज होने जा रहा है, क्योंकि इस नाम की पहले से एक पार्टी मौजूद है ऑलरेडी। नाम इन्होंने अनाउंस कर दिया और इलेक्शन कमीशन में इस पहले से इस नाम की पार्टी है, वो कहीं एक रौला पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से वो हल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल फिर ये खबर है कि शायद जहांगीर तरीन साहब जो हैं अब वो लंदन चले जाएं और लंदन जाके वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करें, क्योंकि अता तारड़ साहब ने और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कल ये कहा कि हमें सियासत में एक नया मतलब असल में लोग भी तो फजूल बातें करते हैं ना, लोटा लोटा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको सियासत के राहें दुरुस्त करने वाले मुसाफिर कहना चाहिए। मैं ऐसे करके कोई बात हमने सुनी। तो ये कि इस किस्म के जुमले घटिया नहीं इस्तेमाल, उनका मकसद ये था कि ये इसके लिए कोई बेहतर टर्म इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है जी, ऐसे ही कर लेंगे। ये अल्फाज ये 90 की दिहाई में इन्हीं सियासतदानों ने इस्तेमाल किए हुए हैं, तो ये हमने तो नहीं बनाए हुए ये लफ्ज़, तो हम ऐसे ही बना लेंगे। भटकी राहों के अच्छे मुसाफिर, ख्वाबों के पता नहीं क्या, मतलब अच्छा सा बना लेंगे कुछ हम। अच्छा तो वो ख़वातीन डाइजेस्ट या इस किस्म के कोई देख दो कि उसमें से पाकिज़ा वगीज़ा पढ़ के। अच्छा अब उसमें जो है वो दिल दुखी हो गया ये बात सुन के, तो क्या लफ्ज़ तराशा जाए फवाद चौधरी साहब के लिए और फिरदौस आपा के लिए। बहरहाल उनका कहना है कि इस किस्म का कोई लफ्ज़ तलाश किया जाए, ये बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा जी ठीक है। तो वो फिर गालिबन अलायंस एक होने जा रहा है, अलायंस होने जा रहा है या पता नहीं सीट एडजस्टमेंट होगी। तो सीट एडजस्टमेंट क्या होगी, सीटें तो सारी जहांगीर तरीन साहब के पास हैं, तो सीट एडजस्टमेंट क्या होगी। मतलब इतने सारे लोग इनके पास हैं तो वो सारे कहेंगे अच्छा हम नहीं खड़े होते तो उधर दूसरे को खड़ा कर दें। वो तो आइस चक्कर में है वो जीतना है। मतलब इलेक्टेबल कहेगा कि ऐसा मैं नहीं खड़ा हो रहा और ये इसको खड़ा कर दो, जो है ही नहीं इलेक्टेबल। इलेक्टेबल तो सारे जहांगीर तरीन साहब लेके घूम रहे हैं, नहीं तो ये क्या तमाशा होगा। तो वो ये नहीं, मगर देखिए मिसाल के तौर पे सियालकोट चलते हैं ना, तो एक उधर मुंडा सियालकोटिया और एक हमारी आपा। अब मसला ये कि दोनों में सीट एडजस्टमेंट कैसे होगी, कैसे होगी, इनमें से कौन पीछे हटेगा, कुर्बानी कौन देगा। फिरदौस आपा पीछे हटेंगी। देखिए ना, ये ख्वाजा आसिफ साहब पीछे हटेंगे। कैसे सीट है आप सिर्फ सियालकोट में बताइए, कैसे कैसे क्या होगा। मतलब ये दोनों साथ साथ खड़े होंगे, आए हाय हाय। फिरदौस आपा का कोई इतराज नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ साहब क्या माशाल्लाह, देखे ना, मतलब बात लगेगा ना एक खूबसूरत इत्तेहाद। इनकी कंपेन फिरदौस आपा चला रही होंगी, क्या खूबसूरत। ये अजीब किस्म का, नहीं अजीब तो नहीं, अब तो भटकी राहों के खूबसूरत मुसाफिर मेरे अच्छा सा। लेकिन बहरहाल तो ये एक अब एक नई पिक्चर तुलू हो रही है। अब मियां साहब इस पे क्या फैसला करते हैं। अच्छा एक अजीब और गरीब बात है, ये पाकिस्तानी तारीख में भी एक अजीब ही मामला है कि दो बड़ी पार्टी हैं। अभी ये भी बड़ी पार्टी हो गई, बहुत इलेक्टेबल्स हैं। अगर आप देखें तो बहुत कदावर शख्सियत आई हैं, जो मर्जी के यहाँ पर फवाद चौधरी साहब और ये और वेल नोन परवेज खटक साहब भी अगर आ जाते हैं, और ये सारे लोग आ जाते हैं। इमरान इस्माइल साहब है, नाम बड़े नाम है, अलीम खान साहब है, बड़े। सवाल ये कि ये दोनों के सरबराहान तो नाहल हैं बहालत मजबूरी। तो एक अच्छा अब उसके सदर कौन है मुझे नहीं पता, अलीम खान साहब सदर है गालिबन, उसके सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, उसकी चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज साहब हैं, यहाँ के चीफ ऑर्गेनाइजर ओन चौधरी साहब हैं। अब मरीम नवाज साहबा और ओन चौधरी साहब, मैं इस पर ठीक है।
अच्छा, दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है। अब इसमें जो है वो तो ये कैसे बनेगा, कब बनेगा, कैसे होगा, क्या होगा, अभी तक कोई नहीं जानता। क्लैरिटी नहीं है डॉक्टर साहब। क्लैरिटी मतलब कुछ है ही नहीं तो क्लैरिटी क्या, क्या मतलब कुछ भी नहीं पता। लेकिन दरमियान में जरदारी साहब पूरा अपना वो क्या कहना चाहिए ना, पूरा एक प्लेटर होता है ना वो बड़ा सा, वो बना के बसात तैयार, बिछा हाँ के बैठे हैं। हाँ मुकम्मल तैयार है।